हेलो फ्रेंड्स, जून 2025। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मंथ आज से स्टार्ट हुआ है, अब हम फाइल करेंगे अपना GSTR 1 मई मंथ का। तो इस मंथ जब हम अपना GSTR 1 फाइल करेंगे, टेबल नंबर 12 एंड 13 ये हो चुकी है मैंडेटरी हमारे लिए। टेबल नंबर 12 है HSN वाइज समरी और 13 है डॉक्यूमेंट इश्यूड। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बार जब हम अपना GSTR 1 फाइल करेंगे, तो जब हम समरी जनरेट करते हैं ना, तो वो जनरेट होगी ही नहीं जब तक आप टेबल नंबर 12 एंड 13 इसको फिल नहीं कर देते हैं। बिकॉज अब 1 जून से टेबल 12 एंड 13 की रिपोर्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसके साथ ही टेबल नंबर 12 में जहां पर हम लोग HSN वाइज समरी रिपोर्ट करते हैं, वहां पर अब B2B और B2C की अलग अलग रिपोर्टिंग सेपरेटली वहां पर ऐड कर दी गई है। अगर मैं आपको लेके चलूं यहां पर पोर्टल के ऊपर, तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल 12 की। इसमें है HSN वाइज समरी। देखिए, HSN वाइज समरी रिपोर्ट करना 5 CR से अबव हो या बिलो हो, अलग अलग 8 डिजिट और 4 डिजिट 6 डिजिट का कॉन्सेप्ट था, तो ये पहले से मैंडेटरी है। बट बात यहां पर हो रही है GSTR 1 फाइलिंग की। GSTR 1 फाइलिंग करते टाइम अगर आप HSN वाइज समरी नहीं भी देते थे, फिर भी समरी जनरेट हो जाती थी और आप रिटर्न फाइल कर सकते थे। वो आपको रोकता नहीं था रिटर्न फाइल करने से पहले। ठीक है, बाद में नोटिस आती थी, बाद में नोटिस आ सकती है कि भाई आपने HSN वाइज समरी रिपोर्ट नहीं करी, वो अलग चीज है। बट बात हो रही है GSTR 1 की। यहां पर आपको फाइल करने देता था सिस्टम, बट अब आपको पोर्टल, जब तक आप HSN वाइज समरी एंटर नहीं करोगे तब तक आपको ये आगे बढ़ने नहीं देगा। और अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर B2B और B2C सप्लाई दोनों को अलग अलग रिपोर्ट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी एक आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए B2C अगर 5 CR से नीचे आपका टर्नओवर है तो वो क्या होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। बट हाँ, B2B चाहे 5 CR से बिलो आपका टर्नओवर हो चाहे अबव, हर केस में मैंडेटरी है। तो यहाँ पर इसको अलग अलग कर दिया है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में डाउट आता है कि सर लेट सपोज हमने पूरे मंथ में 5 इनवॉइस इशू करे हैं, आइटम सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बट इनवॉइस हमने 5 इशू करे हैं और अलग अलग पार्टी को हमने जो है सेल करा हुआ है। तो क्या हम यहाँ पर इनवॉइस वाइज अलग अलग रिपोर्टिंग करें, या हमें यहाँ पर कस्टमर वाइज अलग अलग रिपोर्टिंग करनी है, कैसे करें? और कुछ लोग तो इनवॉइस वाइज अलग अलग करते हैं, जो कि देखिए गलत है। आप सारी डिटेल को ध्यान से पढ़ो। कहीं पर भी आपको इनवॉइस नंबर दिख रहा है, कहीं पर आपको पार्टी का GSTN या पार्टी का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? HSN। तो आपने पूरे मंथ में अगर कोई एक प्रोडक्ट 100 लोगों को सेल करा है और चाहे 100 इनवॉइस इशू करी है, उससे मतलब नहीं है। आपको प्रोडक्ट वाइज, लेट सपोज आप मोबाइल बेचते हो, चार्जर बेचते हो, तो मोबाइल का HSN आपको एंटर करना है। जितने भी आपने मोबाइल बेचे हैं उसकी डिटेल दे दीजिए, उसी तरह चार्जर उसकी डिटेल दे दीजिए। तो यहां पर इनवॉइस वाइज एंट्री नहीं करनी है, कस्टमर वाइज एंट्री नहीं करनी है, आपको प्रोडक्ट वाइज एंट्री कर। हो सकता है आप एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, आप सिर्फ मोबाइल ही जो है पीछे से परचेस करके आगे सेल करते हो और कोई काम नहीं करते हो, तो बस आपको हर मंथ यहां पर एक HSN डालना है मोबाइल का, जो भी होगा। अब यहां से हम लोग HSN की लिस्ट भी, सपोज आप चाय बेचते हो, ठीक है, हमने यहाँ पर चाय का HSN ले लिया। अब यहाँ पर UQC, अब बैग है, बॉक्स है, जो भी है वो आप कर लोगे सेलेक्ट। जितनी क्वांटिटी पूरे मंथ में आपने सेल करी है, सपोज चाय जो है केजी में होती है, आपने पूरे मंथ में 150 kg सेल करा, तो 150 kg एंटर कर दीजिए। जितनी भी उसकी टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको एंटर कर देना है, और फिर उसका रेट आपको यहां से कर लेना है सेलेक्ट। और फिर अगर IGST है तो वो दे दीजिए, CGST SGST है तो लेट सपोज वो आपको यहां पर एंट्री कर देनी है। जब तक आप B2B में ये एंट्री कर नहीं दोगे सर, ऐड कर नहीं दोगे, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, समरी जनरेट नहीं होगी, तो GSTR 1 फाइल नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अच्छा, अब आइए टेबल नंबर 13। ये क्या है? डॉक्यूमेंट इश्यूड, मतलब कितने मंथ, मतलब मंथ में आपने कितने इनवॉइस इशू करे हैं, ये उसकी डिटेल मांग रहा है। पहले भी ये चीज
देने का रूल था कि आपको यहाँ पर मतलब एंटर करना है, बट GSTR 1 करते समय पोर्टल ने मैंडेटरी नहीं किया था, अभी मैंडेटरी है। तो हम ऐड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। लेट सपोज आपने पूरे मंथ में 20 इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो जहां से भी आपने इशू कर रहे हैं, सपोज 01 से 020 तक, तो 20 इनवॉइस इशू कर रहे हैं। कितने हो गए सर? टोटल 20 इनवॉइस इशू कर रहे हैं। कैंसिल कुछ करा है? 0। हो सकता है आपने 21 ये आपने इशू करे हो, ठीक है, यहाँ पे 21 कर देंगे। और अगर आपने कुछ कैंसिल करा हुआ है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दोगे। जैसे सपोज एक इनवॉइस कैंसिल है, तो यहाँ पर नेट इशू कितना हो गया? 20। तो इस तरह आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। और भाई सबकी अलग अलग इनवॉइस वो होती है, सीरीज होती है। कोई जो है 01/24-25 लेके चल रहा होता है, कोई A01 करके चल रहा होता है ना, A01। तो जो भी आपकी सीरीज है, आप B2B और B2C इनवॉइस की अलग अलग सीरीज भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड डॉक्यूमेंट में चले जाओ, ठीक है। तो जितनी भी आपकी सीरीज है वो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हो। उसी तरह अनरजिस्टर्ड से RCM वाला वो कोई इनवॉइस है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। कोई इनवॉइस रिवाइज करा है, उसकी डिटेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट, रिफंड वाउचर, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट, टेबल नंबर 13 का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट इश्यूड। तो जो भी आपने इशू करा है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, उन सबकी आपको यहाँ पर डिटेल देनी है और सेव करना है। तो ये एक कह सकते हो काफी बड़ा चेंज है। इस बार हो सकता है जिसको इसकी नॉलेज नहीं होगी वो बार बार जाएगा जनरेट समरी पे और वो जनरेट नहीं करेगा। अब वो सोचेगा यार क्या हो गया है, ठीक है। वैसे तो एरर आ जाएगी, बट आपको लगेगा अरे यार अभी तक तो जनरेट हो जाता था, अब क्यों नहीं जनरेट हो रहा है? क्या कोई पोर्टल का सर्वर डाउन है क्या? कुछ ऐसा है तो नहीं। इस बार जून के मंथ से आपके लिए टेबल नंबर 12 एंड टेबल नंबर 13 ये हो चुकी है मैंडेटरी। इसको आपको रिपोर्ट करना ही है। तो अगर आप अपने क्लाइंट से डेटा मंगाते थे तो अब आपको प्रॉपर डेटा मंगाना है, कहां से कहां तक का इनवॉइस इशू करा है, कितना कैंसिल करा हुआ है। HSN अगर कोई आपका क्लाइंट नहीं दे रहा है तो उसको बोलिए कि भाई अब HSN रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, तो भाई HSN वाइज हमें डेटा दीजिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हो थोड़ी सी वर्किंग यहाँ पर बढ़ गई है। पहले भी मैंडेटरी था, लोग कर भी रहे थे, बट अगर जो नहीं करता था वो कहता चलो ठीक है देखा जाएगा। बाद में जब नोटिस आता था तो इससे पता क्या होगा? इससे फायदा ये होगा डिपार्टमेंट का एक आप कह सकते हो टाइम बचेगा। बिकॉज होता क्या था, अब GSTR 1 फाइल हो जाता है बिना HSN समरी के, तो लोग क्या करते हैं बस फाइल कर देते हैं, बाद में नोटिस आता है फिर वो रिप्लाई करते हैं, मतलब टाइम वेस्ट होता है ना। अब मैंडेटरी कर दिया है, तो ये जो नोटिस आती थी ना HSN रिपोर्ट ना करने की, वो नोटिस अब जो है जून 2025 के बाद के जो पीरियड के रिटर्न है उनके लिए तो नहीं आएगी। तो डिपार्टमेंट ने अपना टाइम भी सेव करा है और आपके लिए भी ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जितना ज़्यादा विंडो मिलता है ना हम लोगों को, उतना ही ज़्यादा हम लोग लेजी हो जाते हैं। जैसे ITR फाइल करने की डेट 31 जुलाई थी, अभी हो गई है 15 सितंबर। आप देखोगे कि अब कितने लोग ऐसे होंगे जो आराम से बैठेंगे और कब आएंगे? सितंबर में, कि चलो यार बहुत टाइम है। उसी तरह HSN मैंडेटरी था लेकिन GSTR 1 फाइल हो जाता था, तो लोग लेजीनेस में अरे यार चलो देखा जाएगा। अभी मैंडेटरी है तो टैक्स पेयर के लिए भी अच्छा है और डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा है। और इसी तरीके से अगर अच्छी अच्छी बातें आपको जाननी है तो भाई हमारा चैनल भी बहुत अच्छा है, CA Mehta 24 सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।